पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी अब सामने आ चुके हैं। अभी तक 7 बड़े एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें 5 एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया गया है। वहीं 2 एग्जिट पोल में टीएमसी को फिर से सत्ता में वापस आते हुए दिखाया गया है। अब एग्जिट पोल्स के आंकड़े सच साबित होंगे या नहीं, ये तो 4 मई को पता चल पाएगा, जब पश्चिम बंगाल की जनता ने मत पेटियों में जो मत पैक किया है, मत डाला है, वो मत पेटियां जब खुलेंगी, जनता का फैसला सामने आएगा, तब पता चल पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में, खासकर कोलकाता के सियासी गलियारों में, दिल्ली के सियासी गलियारों में अब ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि क्या सच में बीजेपी बंगाल का किला फतह कर चुकी है, क्योंकि एग्जिट पोल्स के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। इस बीच बीजेपी के जीत के दावे के साथ मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। अगर बीजेपी जीतती है तो किस नेता को मोदी और शाह मुख्यमंत्री बनाएंगे पश्चिम बंगाल का, इस पर खूब बातें हो रही हैं। कई सारे नाम भी सामने आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में, और इसके साथ ही बीजेपी के बड़े नेता हैं, पहले टीएमसी में रह चुके हैं, ममता बनर्जी के काफी खास रह चुके हैं, लेकिन अब अमित शाह के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है, एग्जिट पोल्स के आंकड़े 4 मई को सच साबित होते हैं, तो शुवेंदु अधिकारी ही नए मुख्यमंत्री होंगे पश्चिम बंगाल के। इसके साथ ही कई सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री थी और पश्चिम बंगाल में महिलाएं राजनीति में काफी आगे रही हैं, काफी मुखर रही हैं और पुरुषों के मुकाबले वो ज्यादा संख्या में वोट करती आई हैं, विधानसभा में ज्यादा संख्या में वो पहुंचती आई हैं बाकी प्रदेशों की तुलना में। तो ऐसे में हो सकता है बीजेपी ममता बनर्जी के हटने के बाद किसी महिला को ही मुख्यमंत्री बना दे, और वो महिला जो बीजेपी की विधायक हो सकता है वो महिला आदिवासी हो सकती है या पिछड़े समाज से आ सकती है। ऐसा भी कुछ बीजेपी कर सकती है। तो 2 तरह की चर्चा इस वक्त हो रही हैं एग्जिट पोल्स के सामने आने के बाद। पहली चर्चा तो ये कि शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन सकती है अगर बीजेपी जीतती है, और दूसरी चर्चा ये कि बीजेपी किसी महिला नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है। अब शुवेंदु अधिकारी पर अगर बात करें तो बीजेपी क्या शुवेंदु अधिकारी को ही बनाएगी या फिर वो कोई नया नाम लेकर चली आएगी? जैसे कि गुजरात में किसी को नहीं पता था भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, राजस्थान में किसी को नहीं पता था कि भजन लाल शर्मा जो पहली बार विधायक बने हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, मध्य प्रदेश में किसी को नहीं पता था कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया जाएगा। वैसे ही क्या मोदी और शाह की जोड़ी पश्चिम बंगाल में नहीं करेगी? क्या वो किसी नए चेहरे को नहीं लाएगी, किसी ऐसे नाम को नहीं लाएगी जिसको सुनकर हर कोई चौंक पड़े? देखिए, पिछले 5-10 सालों के इतिहास को हम देखें तो बीजेपी ने हमेशा अपने फैसलों से चौंकाया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जो फैसले लेते हैं, जिन्हें बड़ा पद देते हैं, उनका नाम पहले किसी को नहीं पता होता है। अभी हालिया उदाहरण देख लीजिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बनेंगे, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी, किसी ने सोचा तक नहीं था कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले भी हुए हैं जिन फैसलों के बारे में लोगों को पहले से जानकारी थी, जैसे कि बिहार में सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और बने भी। इसकी जानकारी लोगों को पहले से ही थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक बड़े चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा था। ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। शुवेंदु अधिकारी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। इस बार वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक नंदीग्राम, एक भवानीपुर, और भवानीपुर में उनका मुकाबला फिर से ममता बनर्जी से हो रहा है। अगर वो ममता को हरा देते हैं, बीजेपी सत्ता में आ जाती है, तो शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे होंगे और इसकी प्रबल संभावना है कि वही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास वैसा कोई नेता नहीं है जिसके पास अपनी एक ताकत हो, अपना एक जनाधार हो और अपनी केंद्र में अच्छी पहुंच हो, जो मोदी जी और शाह की टीम में काफी पसंदीदा माना जाता हो। सारे पैरामीटर्स पर, सारे पैमानों पर शुवेंदु अधिकारी खरे उतरते हैं, फिट बैठते हैं, इसलिए उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा सबसे ज्यादा है। अब देखिए 4 मई को पता चलेगा बीजेपी जीतती है या नहीं, क्या टीएमसी लगातार चौथी बार सत्ता में आती है, और अगर बीजेपी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये अभी 2 ही लोग जानते होंगे, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अभी सिर्फ हम चर्चाएं कर सकते हैं, किसकी संभावना ज्यादा बन सकती है इस पर बात कर सकते हैं, उनके पक्ष में अपने अपने दावे कर सकते हैं, अपने तर्क पेश कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन होने क्या वाला है, जनता का क्या फैसला है, उसके लिए अभी हमें कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। तो कोलकाता के सियासी गलियारों में, दिल्ली के सियासी गलियारों में क्या बातें हो रही हैं, एग्जिट पोल्स पर कैसी चर्चाएं हो रही हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और देश दुनिया की तमाम और खबरों को जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.